गणपति महोत्सव के तीसरे दिन पूजा पाठ का दौर लगातार जारी। लाल बाग के राजा के दरबार में सुबह से लगी लंबी कतारें। लाल बाग के राजा के दरबार में गृहमंत्री अमित शाह ने लगाई हाजिरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे भी मौजूद रहे। मुंबई के लाल बाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह से उमड़ रही है भारी संख्या में भीड़। भक्तों ने लिया आशीर्वाद। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद सोने चांदी और चढ़ा रहे हैं। पुणे में भी गणपति उत्सव की रौनक। भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल में भक्तों ने पूजा अर्चना की। भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल में भगवान गणेश की उतारी गई विशेष आरती। लोगों ने लगाया जयकारे। पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल में देखा अद्भुत नजारा। 2100 कन्याओं ने किया अथर्वशीर्ष का काम। ठाणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने बप्पा को दी विदाई। ढोल नगाड़ों की थाप पर गणपति का विसर्जन। लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। राजकोट के सिद्धिविनायक राजा मंदिर में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा पाठ किया। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में उतारी गई आरती। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गणपति की वंदना की। शंखनाद के साथ गणपति बप्पा मोरिया का उद्घोष। एनसीपी के पूर्व कमिश्नर समीर वानखेड़े से परिवार संघ। उन्होंने लालबाग के राजा में दर्शन किए। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने भी हाजिरी लगाई। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में भगवान गणेश को धूमधाम से दी गई विदाई। विसर्जन में पहुंचे फिल्मी सितारे। गिरगांव चौपाटी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट विसर्जन में रहे मौजूद। सलमान खान के घर में धूमधाम से हुई गणपति बप्पा की विदाई। फूलों से सजी गाड़ी में बप्पा को लेकर सवार हुए सगे संबंधी दोस्त। अभिनेता मनीष पॉल ने बप्पा को दी विदाई। परिवार संघ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। एक्टर मोहन और कुणाल ठाकुर ने स्टूडियो में मनाया गणेश उत्सव। पूजा अर्चना करके बप्पा का आशीर्वाद लिया। मुंबई में अभिनेत्री शाह को पीकर ने बप्पा को बधाई दी। ढोल नगाड़ों की थाप पर गणपति का विसर्जन। गुजरात में लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी भगवान गणेश की 11 फीट की अनोखी प्रतिमा पेड़ों की छाल से तैयार की गई है। ठाणे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने परिवार के साथ भगवान गणेश को विदाई दी। पूजा अर्चना करके भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया। वाराणसी के लोलार का कुंड में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भक्तों ने गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन कुंड में किया स्नान। लोलार कुंड के किनारे हुआ बच्चों का मुंडन। स्नान करके भक्तिमय हुआ माहौल। बहुत प्राचीन माना जाता है लोलार का कुंड। इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड में शिवलिंग के रूप में विराजमान है भगवान भास्कर। शिवलिंग के पूजन से जुड़ी है कई मान्यताएं। श्रद्धालुओं ने लोलार का छठ पर भक्तिभाव से किया हवन पूजन। सभी के चेहरे खिले। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में फंसी सीटों का पेंच। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा 12 तारीख तक नामांकन तय हो जाएगा। सुशील गुप्ता ने सही किया। पार्टी जल्द घोषित करेगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। 12 तारीख तक ही तो नॉमिनेशन है ना, इसीलिए तो अगर आप सुशील गुप्ता के बयान की बात कर रहे हैं कि वो
शाम तक इंतजार करेंगे और लिस्ट आज जारी कर देंगे, तो फिर हमारे पास भी समय नहीं है। उनकी बात अपनी जगह सही और जायज है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोले 12 तारीख से पहले हो जाएगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गठबंधन पर फंसे पेंच को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। कहा कांग्रेस कितने भी गठबंधन कर ले, हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी कर दी दूसरी लिस्ट। सेकंड लिस्ट में 9 प्रत्याशियों के नाम पर लग गई मुहर। कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नई स्टेटस रिपोर्ट के लिए सीबीआई को दिया 1 हफ्ते का वक्त। 17 सितंबर को फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर उठाया सवाल। पूछा हॉस्पिटल से प्रिंसिपल का आवास कितनी दूर। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से किया सवाल। केस डायरी में मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर लिखने में क्यों की गई इतनी देरी। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का बताया 1:47 पर दिया गया डेथ सर्टिफिकेट 2:55 पर दर्ज हुई थी अप्राकृतिक मौत की एंट्री। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हवाला। डॉक्टर्स की हड़ताल से आरजीकर अस्पताल में 23 मरीजों की मौत का दावा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अपनी रिपोर्ट। सीबीआई को रिपोर्ट की कॉपी ना देने पर सफाई दी। डॉक्टर रेप एंड मर्डर पर कोलकाता में प्रदर्शन लगातार जारी। प्रदर्शनकारियों ने देखी सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग। कोलकाता कांड पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ममता को निर्देश। कहा आपात कैबिनेट मीटिंग बुलाकर मामले पर चर्चा करें। कोलकाता कांड को लेकर लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोग।